एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। हम डिस्कस कर चुके थे टोटो तक। ओके, टोटो नाना को कितना अनोय करता है, उसके कान को बिल्कुल काट लेता है, तो हम वहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। ओके, अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए। ओके, ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्मिंग वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब देखिए, कोल्ड के सीजन में क्या होता था कि जो ग्रैंड मदर थी टोटो को एक वार्म बॉल दिया करती थी। ओके, जो वाटर से फिल होता था, कोल्ड हॉट वाटर से। ओके, अब ठंड में सभी को हॉट वाटर अच्छा लगता ही है, तो टोटो को भी बहुत पसंद था। ओके, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। अब देखिए, वो चालाकी से, कनिंगली मतलब होता है चालाकी से। ओके, तो वह बहुत ही चालाकी से टेम्परेचर को टेस्ट करता था। कैसे? पहले अपने पहले हैंड डालता था उसमें, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और वो धीरे धीरे पहले एक पाउंड डाला, फिर दूसरा पाउंड डाला, और ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। ओके, स्लोली स्टेप इनटू द बाथ, धीरे धीरे वो बाथ के अंदर एंटर होता था। फर्स्ट ऑन वन फुट देन द अदर, पहले एक फुट फिर दूसरा, अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक कि वो उसके गर्दन तक पानी ना आ जाए। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब कंफर्टेबल हो जाता था तब क्या करता था? सोप लेता था, साबुन लेता था। ओके, और अपने हाथ और पाँव पे रब करता था। ओके, when the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। क्या हुआ? देखिए, वह पहले सौंफ लगाता था, फिर जैसे ही वो नहा लेता था, थोड़ा गर्म हो जाता था, वापस जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो बाहर आता, और जो किचन की जो हॉट फायर थी वहाँ पर चला जाता था। और अगर उसको ये परफॉर्मेंस करते हुए देख के कोई हंसता तो क्या होता? टोटो हर्ट हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, लेकिन टोटो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर से अलाइव बचा, बिल्कुल जिंदा बचा ना, बस मरते बचा, जलता हुआ बचा। ओके, कैसे हुआ? देखिए, ये इंसिडेंट हम देखते हैं। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। एक दिन वो किचन में गया, ठीक है, किचन में कोई नहीं था, टी का जो वाटर होता है वो बॉयल हो रहा था। ओके, टोटो ने क्या किया? लिड को हटाया और उसमें क्या किया? फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ। उसने पाया कि जो वाटर है वो वार्म है। ओके, हॉट है, थोड़ा नहाने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. वह पानी के अंदर जो केटल था उसकी लीड हटाई और पानी के अंदर एंटर हो गया। उसको लगा कि ये अच्छा, मेरे लिए नहाने के लिए बहुत ही अच्छा वार्म है, सफिशिएंट क्वांटिटी में वार्म है, सफिशिएंट टेम्परेचर। ओके, तो उसके अंदर एंटर हो गया, और तब तक उसको अच्छा लगा जब तक कि वाटर बॉयल ना होने लग गया। ओके, टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और जैसे उसको थोड़ा गर्म लगता है वो बाहर आता है, तो बाहर आकर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वापस वो केटल के अंदर एंटर हो जाता। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। उसने ये चीज़ जो है कंटिन्यू रखी। ओके, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। ये उसने जब तक कंटिन्यू रखा जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उसने होल्ड मतलब होता है घसीटना। ओके, ग्रैंड मदर ने क्या किया? केटल को हटा दी वहाँ से, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। जो हाफ बॉइल्ड केटल थी उसको वहाँ से हटा दिया ताकि वो टोटो जल नहीं जाए। ओके, आगे राइटर लिखते हैं हमारे, इफ देर इज पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसशेफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग things to piece. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर किसी के माइंड में ऐसा कोई माइंड का ऐसा कोई पार्ट है जो हमारी शरारत को कंट्रोल करता है, हमारी मिसचीफ को कंट्रोल करता है, तो वो टोटो में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टोटो क्या करता था? अपनी शरारतें बहुत ज़्यादा करता था। ओके, व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट्स कैम नियर हिम, अगर मेरी आंटी उसके नियर आती थी, उसके पास में आती, तो वो क्या करता था? उनके कपड़ों को फाड़ देता, उनके एक ना एक होल कर ही देता था। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शरारतें करने की इच्छा होती थी। ओके, वन डे एट लंच ए लार्ज डिश of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन क्या हुआ? घर में पुलाव बना था
ओके, सब पुलाव खाने के लिए डाइनिंग रूम में गए तो वहाँ पर टोटो ऑलरेडी था। वो क्या कर रहा था, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। और जैसे ही वो ग्रैंड मदर टोटो उसके पास बैठा हुआ था राइस के पास, ओके, पुलाव के पास, और जैसे ही ग्रैंड मदर उसके पास की, टोटो ने क्या किया, एक प्लेट ली और उनके ऊपर मार दी। ओके, टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो ने एक प्लेट उठाई और ग्रैंड मदर को मारी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और जैसे ही मेरी आंटी उनके पास बढ़ी, रश्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ी, रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनके फेस पे क्या है, एक वाटर का गिलास है। किसने फेंका था, ये टोटो ने। ओके, when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree. और जैसे ही ग्रैंडफादर पास में आए, टोटो ने क्या किया, पुलाव की डिश ली, डिश मीन्स प्लेट ली, और विंडो से बाहर चला गया और जैक फ्रूट का जो ट्री था वहाँ पर जाकर बैठ गया, उसके ऊपर जाकर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी भी उसके आर्म में थी, डिश मतलब प्लेट। ओके, ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वह पूरे आफ्टरनून वहाँ बैठा रहा और धीरे धीरे राइस को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने हर एक ग्रेन, हर एक अनाज का जो दाना था, हर एक चावल का जो दाना था, उसको पूरा खाया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम एट हर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और जैसे ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाने लगे, उसने क्या किया, ग्रैंड मदर को उसने और चिढ़ाने के लिए और एनॉय करने के लिए क्या किया, डिश की जो प्लेट थी, ओके, डिश की जो, उसको पेट से नीचे फेंक दिया और उसको उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि उससे ग्रैंड मदर क्या हुई, बहुत ज़्यादा एनॉय हुई। ओके, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंड फादर रिलीज दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। अब ग्रैंडफादर को रियलाइज़ हो चुका था कि टोटो एक पेट की तरह तो बिल्कुल नहीं है, उसने जो हमारा नुकसान किया हम उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या नुकसान किया था, डिशेस तोड़ देता था, क्लोथ्स में होल कर देता, कर्टेंस आपको बताइए खा गया था, नुकसान कर दिया था, फाड़ दिया था उसको। ओके, वॉलपेपर जो वॉलपेपर थे उनको भी बिल्कुल फाड़ दिए थे उसने। सो ग्रैंड मदर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको वापस सोल्ड करने का डिसाइड किया, वापस उसको वही टोंगा ड्राइवर मिला और उसने टोटो को अब 3 रुपीज़ में सेल कर दिया। ओके, पहले परचेस कितने में किया था, 5 रुपीज़ में, अब कितने में सेल कर दिया उसको, 3 रुपीज़ में। ओके, ये था हमारा पूरा लेसन। ओके, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप सेल्फ कर सकते तो एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू, टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसा आया, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी, किस सेंस में टोटो प्रिटी था। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार डिस्कस कीजिएगा, आप सेल्फ बुक में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।